चलिए शांत रहिए। क्लास 9th मैथ प्रश्नमाला 14 क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहाँ क्या रहा है, ध्यान से सुनिए। एक टंकी बनानी है जिसकी लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और गहराई 6 मीटर है। टंकी का ऊपरी भाग खुला हुआ है, ऊपर क्या है, खुला हुआ है। 2.50 रुपये प्रति मीटर की दर से लोहे की चादर का मूल्य ज्ञात कीजिए, जबकि चादर 4 मीटर चौड़ी है ना, 4 मीटर चौड़ी है। ध्यान से देखिए, जैसे ये टंकी है, ठीक, इसका ऊपरी भाग खुला हुआ है, तो घनाभ में इसका पूरा जब इसका टंकी बनाना है तो चारों पट्टी बनेगा, इसका चारों पट्टी में चादर लगेगा, ऊपर लगेगा, नीचे लगेगा, दायां साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, सगरों लगेगा। टंकी देख रहे हो ने, अभी टंकी है तो इधर लगेगा कि नहीं, इधर लगेगा कि नहीं, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, मगर कह रहा कि इधर खुला हुआ है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा आप जरा सा कि घनाभ है, घनाभकार टंकी है, तो घनाभकार टंकी के अब पूरा में लग रहा है चादर, तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना। इसका मतलब ये हुआ कि 2 को लंबाई होता है, 2 को चौड़ाई होता है, 2 को ऊंचाई होता है, सब 2 होता है, ठीक, सब क्या होता है, 2 होता है। मगर लंबाई और चौड़ाई में चौड़ाई एक गो होगा। क्यों एक गो होगा, क्योंकि ऊपर खुला हुआ है, नीचे तो लंबाई चौड़ाई आएगा ना, जहां जैसे रख रहे हैं टंकी, जो रखाएगा तो ये खाली रखते हैं, खाली रखेंगे, पानी देंगे, नीचे से रिस जाएगा कि नहीं, तो नीचे तो लंबाई चौड़ाई रहेगा नहीं, सिर्फ लंबाई चौड़ाई ऊपर घटेगा। ऊपर टंकी है जो खुला हुआ है, तो लंबाई और चौड़ाई ऊपर वाला सिर्फ घटेगा, मगर नीचे रहेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये हो गया कि इस टंकी में लंबाई और चौड़ाई 1 होगा और ऊंचाई 2 होगा। मतलब कि एक पृष्ठ को पृष्ठ होता है, टोटल 6 पृष्ठ होता है। कितना होता है, 6 गो में एक पृष्ठ जो है नहीं रहेगा। कौन वाला, ऊपर वाला नहीं रहेगा। बात मेरा समझ रहा है कि नहीं। कौन सी है, टंकी नहीं है, टंकी बनानी है नहीं, टंकी का संपूर्ण पृष्ठ, टंकी का संपूर्ण पृष्ठ, टंकी का संपूर्ण पृष्ठ की होता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई गुना लंबाई, ऊंचाई गुना लंबाई। मतलब 2 गो लंबाई चौड़ाई होगा, 2 गो चौड़ाई ऊंचाई होगा, 2 गो ऊंचाई लंबाई होगा नहीं, मगर 1 गो लंबाई और चौड़ाई नहीं रहेगा। क्योंकि क्या है, क्योंकि ऊपर क्या हुआ है, खुला हुआ, ऊपर क्या है, खुला है। तो ये जो 2 है को रहेगा, टंकी का ऊपर खुला है, खुला, तो की हो जाएगा लंबाई चौड़ाई जो होगा 1 होगा। कौन वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं होगा। बोले ना 6 पृष्ठ होता है ना, 2 गो 4 गो 6 गो में को खुला हुआ है, 1 खुला हुआ है, को खुला हुआ है, ऊपर से खुला हुआ है, तो ये को होगा 1, ये सब 2 रहेगा। लंबाई कितना था, चौड़ाई, लंबाई, सॉरी चौड़ाई 10, ऊंचाई 6, लंबाई 15 देंगे 150, कितना 10 छक 60 दूना, 15 छक 90 दूना, जोड़ दीजिए सबको, 0 0 0 0
8 2 10 10 5 15 5 बाकी 1 2 3 है 4 इतना मीटर स्क्वायर। टंकी में पूरा इतना चादर लगेगा, टंकी में इतना चादर लगेगा। यही निकल गया टंकी का ऊपर छोड़ कुल क्षेत्रफल कितने की निकल गया? टंकी का ऊपरी भाग छोड़कर उसका कुल क्षेत्रफल कितना आ गया? और चादर की चौड़ाई कितना है? चादर की चौड़ाई कितना है? 4 मीटर। तो चादर की लंबाई हमको पता है, काहे ही चौड़ाई दिया हो? ऊपर में अगर बनाने वाला ऊपर भी बना देगा तो पनिया ढारे में हमको बनता ढारे में, तो ऊपर हमने बनाते हैं ढक्कन, उसको ढकने के लिए हमने बनाते हैं, उसको अलग से बनाते हैं। तो अलग से बनाते हैं तो अलग जो चादर वाली है ना उसका चौड़ाई कितना है? 4 मीटर। तो हमको लंबाई पता नहीं है, इसलिए चादर की लंबाई की होता है क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना आया? 450, चौड़ाई मीटर स्क्वायर मीटर, कट जाएगा, एगो मीटर बचेगा, माने 4 से भागा देना है 450 में। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0.0, 4 5 20, कितना आ गया? 112.5 मीटर। की निकल गया लंबाई। और चादर जो ले रहा है वो कैसे दर से ले रहा है? नीचे आ जाएगा, देखो तो। चूंकि 1 मीटर चादर का मूल्य कितना है? 2.50। 1 मीटर क्या हमारा कितना मीटर आया? 112 मीटर चादर आया। 2.50 गुना 112.5 में है। अब इसको गुना कर दीजिएगा, जो होगा उतना रुपया आ जाएगा। फिर से समझा देते हैं। ये टंकी है, मिस्त्री जी बनाया टंकी। अगर पूरा बना देगा मिस्त्री जी टंकी तो पानी हम कैसे उसमें डालेंगे? डाल पाएंगे? नहीं डाल पाएंगे। तो इसका ऊपर भाग खुला है, तो घनाभ का टंकी में को पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गो होता है। को गो? 6 गो। तो 6 गो में को गो खुला हुआ है? एक ही पार्ट में खुला हुआ है। तो वह सब दू गो होता है, सब दू गो है ना। तो 2 गो में लंबाई चौड़ाई निचला तरफ खाली ऊपर खुला हुआ है, तो इसलिए 2 गो में से हम की किए? एगो रखे, है ना, एगो रखे। और दोनों वही, इसका टोटल क्षेत्रफल कितना आ गया? अब ऊपर जो ढक्कन हमको लगाना है, ऊपर ढक्कन लगाने का मूल्य दिया हुआ है, तो कुल क्षेत्रफल आया इतना। और ऊपर जो चादर लगा रहे हैं उसकी चौड़ाई कितना है? 4 मीटर। तो लंबाई कितना होगा तो हमको पता नहीं है। तो चादर की लंबाई बराबर की होता है? क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल की हो गया, चौड़ाई की हो गया, लंबाई कितना आ गया? 112.5। अब 1 मीटर चादर का मूल्य कितना है? 2.5 रुपया। तो 112.5 मीटर, तो 2.5 रुपया गुना 110, जितना आएगा उत्तर गुना करके देखिए आता है कि नहीं। 281.25 इसका उत्तर होगा। तो एक और तरीका से बना सकते हैं। टंकी का कुल पृष्ठ निकाल लीजिए, 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई निकाल लिए और उसमें से एक पृष्ठ घटा दीजिए। मतलब एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना करके कुल पृष्ठवा में एगो घटा दीजिए। काहे घटा देंगे हम? क्योंकि ऊपर क्या है? खुला हुआ। ऊपर क्या है? बात समझ में आया? क्या करना है? अगर इतना नहीं कीजिएगा तो एक स्टेप बढ़ेगा मगर और साधारण हो जाएगा। क्या करना है? टंकी के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई, टोटल इसको गुना करके लिख लीजिएगा, है ना। कितना जाएगा? 15 के 150 और 10 छक 60, 15 छक 90,
150, 90, 60 कितना आएगा देख लो, देखो तो 150, 90 और 60 300 गुना 2 600, 600 आया। कौन सी आया? कुल्ले आया। क्या आया? कुल आया। आ कुल में कुल्ले है ऊपर बनल है तो पैसा दे देंगे मंगनी उसको, हम नहीं देंगे। तो ऊपर नहीं है तो क्या करेंगे? ऊपरेला पृष्ठ क्षेत्रफल की करेंगे, घटा देंगे। पृष्ठ क्षेत्रफल होता है कौन सी? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना था? 15 और चौड़ाई 15 देंगे 150, 600 ना आया था। 600 में 150 घटा दीजिए, कितना आया? आया 450। चौड़ाई दे ले, क्षेत्रफल लंबाई निकालना, चादर की लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। आगे गुना कर दीजिए। अगर इतना लेके चला है तो ये आराम है ना कि 1 मीटर दे ले, 1 मीटर चादर का मूल्य है इतना रुपया, तो इतना मीटर का गुना कर देंगे। बात समझिए हमारी बात? चलिए आगे देखिए, वो नंबर होगा 36। 36 में क्या कह रहा है? एक बंद लकड़ी के बक्सा के बाह्य मापन यानी बाहरी मापन, बाहरी लंबाई कितना है? 42 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है? गुना के लिए 42 गुना 30 गुना 27। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गया, कितना हो गया? 27। देखो इधर, पहले जो बक्सा मुंह आता था लकड़ी का आता था लकड़ी का। अब आता है चदरा का। तो उसका मोटाई हमको पता रहता है कितना मोटा, एकदम बड़ी कम रहता है, हम लोग नाप नहीं सकते। मगर पहले जो रहता था संदूक लकड़ी का रहता था, इतना मोटा रहता था, इतना मोटा रहता था नहीं। तो बाहरी मैंने समझो ने, जैसे ई है ठीक, ई संदूक है, ई संदूक है, एकरा हम समनमा रख रही है, सड़ीवा उड़ीवा जे भी चद्दर उद्दर कुछ भी इधर रख रहे हैं। ये इतना मोटा है, कितना है? इतना मोटा, समझ रहा लो है? तो इतना मोटा है तो कितना में धरैते? तो धरैते यहाँ से एनी ने, एने इतना मोटा ही तो फालतू है ने, एने धरैते ये इतना मोटा चारों पट्टी, तो इतना मोटा चारों पट्टी लेते। अब संदूकवा का क्षेत्रफल बढ़ जीते, इतना बढ़ते कि नहीं? इतना मोटा, मगर इतना मोटा एकरम धरैते, ये तो लकड़िया मोटाई है ने, धरैते कहाँ? एनएस घेरल है, एनुस घेरल है, अंदर में धरैते। तो अंदर में धरैते तो ये तो अगर लंबाई तो कहबो तो लंबाई में इतना ही बढ़ नहीं जीते, बढ़ते कि नहीं? तो वो जो देले है बाहरी देले है, मतलब यहाँ तक देले। कहाँ तक देले है? यहाँ तक। होना चाहिए कहाँ तक? यहाँ तक। और देले कहाँ तक है? यहाँ तक। बात समझ रहे हो? तो ये जो मोटाई जो होगा, ये लकड़ी की मोटाई जो होगा, वो लंबाई में क्या करेंगे हम लोग? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। अब लकड़ी की मोटाई कितना दे रहे देख ला। कह रहा है यदि बक्सा 1 सेंटीमीटर मोटी है, बक्सा की मोटाई कितना है? 1 सेंटीमीटर। बक्सा की मोटाई कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो देखो कि निकाल कर ले बक्सा की धारिता मैंने ओकर क्षमता कि ओकरा में कितना सामान रखा सकता है ने। तो हम की बोले कि मोटाइया जो इतना है तो सामानमा रखे थे इतने तक ने, इन्हें रखे थे नहीं रखे थे। देखिए आ जाइए, इसका सूत्र है आपको, आइए पेज नंबर 345।
निकाला सब, निकालो जी सब। बिना ढक्कन के निकल, भीतरी लंबाई, भीतरी चौड़ाई, भीतरी ऊंचाई देले है। हमारा सामान रखाएगा भीतरे में, बक्सवा इतना मोटा जो है बताएं, जो उतना मोटा ओकरा में रखाएगा, तो उतना मोटा तो ओकरा कैसे रखे थे जब ओकरा भीतरे ने, तो की होता है भीतरी लंबाई की होता है, बाहरी लंबाई माइनस गुना मोटाई, है ना। चलिए बाहरी लंबाई कितना था 42 और 2 गुना मोटाई कितना है 2 एकम बराबर 40 सेंटीमीटर। तो दिक्कत उसी प्रकार बक्सा का भीतरी चौड़ाई कितना है 30, बाहरी चौड़ाई घटाओ 2 गुना मोटाई, तो 2 गुना मोटाई कितना है बराबर 28 सेंटीमीटर। बक्सा का भीतरी गहराई ऊंचाई कितना है 27 घटा 2 गुना मोटाई, मोटाई एक है कहाँ है 2 गुना मोटाई का देले है ये की देले बिना ढक्कन के हो, तो आई ढक्कन के हो तो बिना ढक्कन के का रहा है 27 घटा 2 एकम 2 बराबर 25 सेंटीमीटर। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकल गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब निकल गया तो की निकालना बक्सा के धारिता, धारिता माने आयतन, आयतन की होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों को ऊंचाई निकाल लीजिएगा, नीचे आ जाएगा नहीं आएगा नहीं, इसलिए बक्सा की धारिता लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई कितना आया 40, चौड़ाई 28, ऊंचाई 25, 25 चौका 100, 25 चौका 0 घटाओ 28 बराबर नहीं देना रहा हाँ इतना सेंटीमीटर, अगर इतना सेंटीमीटर नहीं उत्तर होगा इसका हाँ आयतन है तो क्यू, सॉरी आयतन है तो क्यू, सही बोला आयतन है क्यू। कितना नंबर बता रहे थे 36 ने कितने दे रहे हैं इतना दे रहे, तो चलो ठीक है देख लीजिए एक बार 37 नंबर है, कितना नंबर 37, ध्यान दीजिएगा 37 कह रहा है एक संदूक 2.5 सेंटीमीटर मोटी है ना, संदूक ने है संदूक की मोटाई कितना है 2 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए उसी को एकदम सेम चीज है। उसके बाद कह रहा है मोटी से बना हुआ, यदि बाहर से उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई कितना है 1 मीटर, अब मोटाई कौन चीज दे था सेंटीमीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 सेंटीमीटर आ गया। चौड़ाई कितना है 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 50 सेंटीमीटर। ये सब बाहरी है, ये मोटाई है। बक्सा के भीतरी लंबाई, बाहरी लंबाई गुना 2 गुना मोटाई, बाहरी लंबाई कितना है, अरे बाहरी लंबाई सबको नहीं जना रहा है रे, इधर घसक नहीं रे तोरा के तो और सठिया नहीं तो सब 100 घटा 2 गुना मोटाई कितना है 2.5, 100 घटा अढ़ाई ना ले अढ़ाई गुना 5 सेंटीमीटर, 100 में 5 गले 95 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है 60, 2 गुना 60, अढ़ाई गुना 5 बराबर 55, ऊंचाई
ऊंचाई देखेंगे 2.5 गुना 5 कितना 45 आ गया। ये बाहरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, भीतरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। कोई काहे दोनों निकाले सर क्या हुआ? तो पूछ क्या रहा है पता है? पहले समझो क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि जो मोटका है ना, मोटका ये लकड़िया की मोटाई का आयतन पूछ रहा है। हेलो, आपका ध्यान किधर है? सुनील सर इधर है, गजब आदमी है, भम्बोतली नियर कर रही है। पूछ क्या रहा है? लकड़िया के आयतन, ये लकड़िया जो मोटका है ना, मोटका लकड़िया के आयतन, तो ये कितना मोटा है, कैसे निकलते? तो देखिए यहाँ से लेके बाहर तक निकाल ले, आयतन निकाल लेते हैं। कहाँ तक? बाहर तक निकालेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक निकल जाएगा। अब भीतर के आयतन निकालेंगे तो कहाँ तक निकलेगा? यहाँ तक। तो बाहर के आयतन में भीतर का आयतन घटा देवे तो की बचते ही। बात समझ नहीं है? फिर से समझिए, अगर बाहरी आयतन निकालोगे तो ये पूरा खाली सहित, जैसे और किताब ला अरे कौनो दोने को किताब, देखो इधर अगर पूरा आयतन निकाल रहे हैं तो पूरा निकल रहा है, ठीक समझ रहा है ना? मतलब कि खलिका सहित कहाँ तक? बाहर तक। अगर भीतरी निकाल रहे हैं तो की निकलेगा? ई वाला निकलेगा। की निकलेगा? ई वाला निकलेगा। ध्यान दीजिए, हमको निकालना एक कर आयतन, तो यहाँ से लेके पूरा में, यहाँ से लेके यहाँ तक घटाएंगे, की बचेगा? यही ना बचेगा। बचेगा कि नहीं? बस सब कुछ तो निकल गया सब कुछ, खाली लिख देना है, नीचे आएगा लिखेंगे कि निकल है संदूक में लगी लकड़ी का आयतन, है ना? संदूक में लगी लकड़ी का आयतन कट रहा है वो, या तो नहीं कटा है, अब उन्होंने नहीं लिखा है। लकड़ी का आयतन, संदूक में लगे लकड़ी का आयतन, तो संदूक का बाहरी आयतन घटाओ संदूक का भीतरी आयतन, ठीक? संदूक का भीतरी आयतन की होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। बाहरी लंबाई कितना है? अरे जन देख के बोलन कम से कम रे कि गोंगे है सब। चौड़ाई 60, ऊंचाई 50, भीतरी लंबाई 95, चौड़ाई 55, और ऊंचाई 45। कितना आएगा? 6 बचे 30, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आई गुना करके 27 51 25 आए, घटा दीजिए कितना आएगा? आए 64 कितना सेंटीमीटर। समझ गए? कुछ नहीं करना, बाहरी आयतन निकाल लो, भीतरी आयतन निकाल लो, बाहरी आयतन में भीतरी आयतन को घटा दो। तो बाहरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, भीतरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले भीतरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालेंगे। तो भीतरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालने के लिए इसका सूत्र क्या है? बाहरी लंबाई घटाओ 2 गुना मोटाई, बाहरी चौड़ाई घटाओ 2 गुना मोटाई, बाहरी ऊंचाई घटाओ 2 गुना मोटाई। बात समझ गए? देख लीजिए एक बार।
नाम क्या हुआ? आए? अलवी। क्यों हंस रहे हैं? पूरा समझ में आ रहा है आपको, इसलिए हंस रहे हो? बहुत अच्छा, हंसते रहिए, हिसाब नहीं बनाइए। कौन नंबर होगा? 15 नंबर होगा। क्या बोला 15? जियो। 38 नंबर। 37 38 सेम है, याद रखिएगा। 37 और 38 सेम हम बताएंगे नहीं, समझाएंगे। बना के लाइएगा, हम चेक करेंगे, कल नहीं बना रहेगा समझिएगा। अंतर क्या है? 37 में हम भीतरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाले और 38 में भीतरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ, बाहरी निकालना है। बाहरी निकालना है तो भीतरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, भीतरी लंबाई निकालने के लिए क्या है सूत्र लगाए? बाहरी लंबाई घटाव 2 गुना मोटाई। अगर भीतरी दे रहे तो बाहरी निकालना है, तो बाहरी लंबाई बराबर क्यों हो जाएगा? इसमें घटाए थे उसमें की करेंगे, जितना सेंटीमीटर मोटा लकड़िया हुआ है जोड़ना है और हम की करना है, जोड़ देना है। तो सेम, दोनों केस सेम है। इसमें घटाए थे, भीतरी लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए 2 गुना मोटाई की किए थे, घटाए थे। अब बाहरी निकाले ले की करेंगे, जोड़ेगा कि नहीं? जैसे यहाँ तक कोई जोड़ा है, हमको यहाँ तक निकालना है, तो इतना मोटका की करेंगे, उतना जोड़बन करेंगे। अब दोनों के आयतन निकाल लीजिए, भीतरी आयतन निकाल लीजिए, बाहरी आयतन निकाल लीजिए। दोनों को की करना है? घटा देना है। की करना है? घटा देना है। ठीक है, चेंज कर देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक संदूक 1 सेंटीमीटर मोटी है, संदूक की मोटाई कितना है? 1 सेंटीमीटर। संदूक की भीतरी लंबाई कितना है? 20 डेसीमीटर है ना। इसको सेंटीमीटर में लाना है, तो डेसी से सेंटी में लाना है। डेसी से सेंटी में, डेसी से सेंटी में। को नीचे जा रहा है, पहले की होता है? किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी। डेसी, सेंटी, एक ने नीचे जा रहा है, तो नीचे जाते हैं तो 10 से गुना, तो 20 गुना 10 बराबर 200 सेंटीमीटर। संदूक की भीतरी चौड़ाई कितना? डेसीमीटर है ना। तो 2 गुना 9 गुना 15 गुना 10 कितना? 150 सेंटीमीटर। संदूक की भीतरी ऊंचाई कितना? 9 डेसी है, तो 9 गुना 10 बराबर 90 सेंटीमीटर। की निकल गया? की निकला? भीतरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। हम बाहरी लंबाई चौड़ाई नहीं निकालेंगे, इसलिए संदूक की बाहरी लंबाई भीतरी लंबाई प्लस 2 गुना मोटाई। ये को निकाल देंगे, आप निकाल के आपको कर लेना। भीतरी लंबाई करना था 200 प्लस 2 गुना मोटाई करना है 200 प्लस बराबर 200 सेंटीमीटर। निकल गया। इसी प्रकार की निकालेंगे चौड़ाई, इसी प्रकार की निकालेंगे ऊंचाई। अब दोनों के आयतन निकाल देना, बाहरी बड़ा है छोटा है, तो लकड़ी के आयतन निकालने के लिए लिखोगे लकड़ी, संदूक में लगे लकड़ी का आयतन, लकड़ी के आयतन है बोल रहा है कि कह रहा है संदूक में कितना घन सेंटीमीटर लकड़ी है ना। संदूक में लगा लकड़ी के आयतन बराबर बाहरी आयतन घटा भीतरी आयतन। आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। बाहरी निकालोगे, अभी लंबाई हम निकालेंगे, चौड़ाई निकालोगे, फिर ऊंचाई निकालोगे, तीनों गुना करके, ये तीनों गुना करके की करो उसमें घटा दो, जो हो गया उत्तर। समझ में आ गया सबको? चैप्टर खत्म।
हम बेलन के सूत्र बता दिए ने, बेलन के सूत्र बताए हैं ने? नहीं, अगर वीडियो से नहीं उतारा है तो उतार लीजिए, और नहीं तो किताब से आप अपना याद कर लीजिए। किताब में भी आपको दिया हुआ है, परिभाषा नहीं दे रहेगा, उसमें हम परिभाषा भी बता दिए हैं। जो आपका मर्जी, हम सूत्र पहले सुनेंगे, उसके बाद चैप्टर बताएंगे। समझ में आ गया? अगला चैप्टर का सूत्र याद करके कल आना हर हाल में। बेलन, कौन सी? बेलन। आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। चलिए जाइए।